आई एम नूर मोहम्मद, फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 में आज हम वर्क एग्जाम्पल करेंगे। इसमें सबसे पहले आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग टू राइट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। A. What is time period and frequency of the wave? Calculate the wave length of the wave. स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ को भी यूज़ करेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.1 सेकेंड और 0.3 ये टाइम पीरियड है। स्टूडेंट्स एक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.4 सेकेंड्स लग रहे हैं। स्टूडेंट्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि गिवन डेटा में हमें वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड हमें नहीं दिया हुआ। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड हम ग्राफ से मालूम करेंगे। तो टाइम पीरियड जो है हम ग्राफ में से मालूम करेंगे। तो ग्राफ में टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.4 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड एक साइकिल का टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स। तो एक साइकिल जो है 0.4 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 0.1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये 0.4 वैल्यू बनती है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम वेवलेंथ को देखें तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है V/F। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स अगर हम 1 से 0.4 सेकेंड्स को डिवाइड करें तो ये बन जाता है 2.5 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स अब अगर हम वेवलेंथ को मालूम करें तो वेवलेंथ जो है वो बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी हमें गिवन है 4 और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2.5। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें वेवलेंथ भी मिल जाएगी और वेवलेंथ है इक्वल टू 1.6 मीटर। स्टूडेंट्स ये हल हो गया और जो चीज़ें हमें फाइंड करने को कहा गया वो हमने फाइंड कर ली है। हम एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वर्क एग्जांपल 2 को करेंगे। A fisherman noticed that his boat is moving up and down regularly due to the waves on the surface of the water. It takes 4.0 seconds for the boat to travel from highest to lowest point, a total distance 3 meter. The fisherman sees that the wave crates are spaced 8 meter apart. What is the period, frequency, amplitude and wavelength of the waves? How fast are the waves moving? स्टूडेंट्स अब ये हमें चीज़ें सवाल को देख के हमें हल करनी है। तो सबसे पहले हम नॉन क्वांटिटीज़ को राइट डाउन करेंगे। तो नॉन क्वांटिटीज़ जो है वो मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट, टाइम टेकन 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस 3 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट 8 मीटर। स्टूडेंट्स अब ये हम सबसे पहले टाइम पीरियड को मालूम करेंगे। तो टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें टाइम पीरियड गिवन है और ये है कि मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट टाइम टेकन 4 सेकेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट जो है ये टाइम पीरियड जो है हम लेते हैं पूरे साइकिल का। इट मीन्स कि अगर टाइम पीरियड हमें लेना है तो हम इस वेव का टाइम पीरियड जो है वो जब ये वेव यहाँ से शुरू होगी, मीन्स कि अगर ये वेव यहाँ से शुरू होगी तो दोबारा ये यहाँ तक पहुँचेगी। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक तो नहीं ले सकते, हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट तक नहीं, बल्कि ये तो पूरे साइकिल का टाइम हमें लेना होता है। तो इसलिए हम इस गिवन टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें जो टाइम गिवन है तो टाइम पीरियड ये 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स। अब हमें टाइम पीरियड मिल चुका है तो अब हम फ्रीक्वेंसी, तो अब हमें टाइम पीरियड जो है वो 8 सेकेंड्स मिल गया है। अब हम फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इस एरिया
यूज़ करेंगे। ये बोर्ड का ये एरिया में खाली मिला है तो हम यहाँ पे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है 1/टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1 को डिवाइड करें 8 से तो ये बन जाएगा 0.125। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है, तो फ्रीक्वेंसी 0.125 मिली है। अब स्टूडेंट्स हमें एम्पलीट्यूड मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड हम ये जो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से जो अपर साइड का डिस्टेंस है हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें एम्पलीट्यूड के लिए क्वेश्चन में दिया गया है तो उसमें हमें डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर। देख सकते हैं आप, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट टोटल डिस्टेंस 3 मीटर। स्टूडेंट्स ये हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ मीन पोजीशन से अपर साइड या तो मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ये मीन इसके बीच में जो डिस्टेंस है, तो इससे हमें अपर साइड या लोअर साइड का डिस्टेंस चाहिए होता है। तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इज इक्वल टू बल्कि 1/2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5। स्टूडेंट्स अब हमें एम्पलीट्यूड भी मिल चुका है 1.5। स्टूडेंट्स अब हमें वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट इज 8 मीटर। तो वेवलेंथ भी हमें मिल चुकी है, वो है 8 मीटर। स्टूडेंट्स अब लास्ट में हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी बराबर है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है 0.125 और वेवलेंथ जो है वो है 8। स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बन जाएगी 1.0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये हमने 2 वक्त एग्जाम्पल कर लिए हैं। हम अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।